मृतक का शव पोस्टमार्टम हाउस से निकला है। दुजनपुर गांव ले जा रहा है शव। अब से कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस सुरक्षा के बीच शव को ले जाया जा रहा है। आज ही किया जाएगा मृतक का अंतिम संस्कार। इस वक्त गांव में पुलिस फोर्स मौजूद है और पुलिस सुरक्षा के बीच फिलहाल शव को ले जाया जा रहा है। आज ही मृतक का अंतिम संस्कार ही किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम हाउस से मृतक का शव निकला। अब से कुछ ही देर के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त गांव में तनाव का माहौल है। बलिया गोलीकांड में एक तरफ पुलिस सवालों के घेरे में है, कार्रवाई भी की गई है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेंद्र अभी तक फरार है। उसके भाई को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल बरकरार है, कहां है बलिया का बवाली। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, मृतक का शव पोस्टमार्टम हाउस से निकला। अब से और रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, उस पर भी हम आप नजर रखेंगे और इस खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी से। विशाल, कहां है मुख्य आरोपी? अभी तक फरार चल रहा है। सवाल तो सामने यह भी आया था कि एक वीडियो सामने आया, तस्वीर सामने आई थी जहां पर पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेंद्र को पकड़ रहा था, फिर भी वो फरार हो गया। कहां चला गया वो? देखिए, बिल्कुल घटना के बाद जो वीडियो सामने आया था उसमें एक जगह पर यह दिखाई पड़ रहा है कि धीरेंद्र सिंह जो है फायरिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो अपनी बंदूक हाथ में लिया हुआ है और कई पुलिसकर्मी उसको पकड़ लिए हैं। लेकिन घटना के बाद धीरेंद्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह कहां फरार हो गया, ये किसी को नहीं पता चल पा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से 12 टीमें गठित कर दी गई हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। धीरेंद्र सिंह कहां गया है ये किसी को नहीं पता है। अब बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह उसके पक्ष में उतर गए हैं। उनका कहना है कि उनको जो अपने जो है परिवार का खतरा था, इसके साथ साथ अपना खतरा था जान का, तो इसकी वजह से उसने फायरिंग की है। ये तमाम तर्क अब बीजेपी के विधायक की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो कमिश्नर हैं आजमगढ़ के मंडल के, तो वो अभी तक पहुँच चुके हैं और घटना पर इस वक्त तमाम जो नज़रें हैं वो बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तत्कालीन जो उस वक्त मौके पर अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया जा चुका है। इसके साथ साथ सीएम ने स्पष्ट कहा था कि जो भी इस पूरे मामले में अगर सम्मिलित होगा, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे विभाग का अधिकारी हो, उसके खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा भी दर्ज होगा और उसके खिलाफ आपराधिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ऐसे में इस पूरे मामले में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लगातार अब धीरेंद्र सिंह को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक है विशाल, धीरेंद्र सिंह को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्यों नहीं ढूंढ पाई है, जाने कुछ करेंगे नवीन पांडे से। नवीन जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य आरोपी जो धीरेंद्र सिंह है उनके भाई देवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पुलिस की कोशिश जारी है कि किसी तरह से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उसी कोशिश के तहत आज उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। अभी अभी उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने की बातें पुलिस द्वारा की जा रही है। तो वहीं जो बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना भी सामने बयान भी आया है कि जिस तरह से बातें आ रही थी कि उनके करीबी बताए जा रहे थे, मुख्य आरोपी जो है वो बीजेपी विधायक करीबी बताया जा रहा था, उस बात पर मोहर लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान हमारे साथ उन्होंने काम किया है, हमारे करीबी हैं। तो इस बात को उन्होंने पुष्टि की है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं कि मीडिया एक पक्ष का ही खबरें चला रही है, क्योंकि दोनों पक्ष उस पक्ष से भी लाठियां डंडे चलाए गए थे, जिसके बाद से गोलियां चलाई गई थी। तो लगातार सुरेंद्र सिंह के बीजेपी विधायक हैं उनका भी बयान सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि मुख्य आरोपी कैसे पुलिस के चंगुल से भाग निकला है। तो उस पर लगातार नजर पुलिस की बनी हुई है, कहाँ गया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अगर वो भागा है तो उसके खिलाफ जो पुलिसकर्मी उसको ले जा रहे थे मुख्य आरोपी को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। अभी की हालात की अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम हाउस से बॉडी निकल के घर की तरफ बढ़ चुकी है। भारी संख्या में फोर्स बल तैनात है, क्योंकि किसी तरह की और घटना न वारदात ना हो पाए, लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस बल घर पे अब
जो मृतक हैं उनके घर पर मौजूद है। सामने में तब्दील कर दिया गया है पूरे गांव को कि किसी तरह की और कोई वारदात या घटना ना हो पाए। तो फिलहाल मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। जल्द ही मुख्य आरोपी को खोजने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है और कहा भी जा रहा है जल्द ही मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया है कि कहां कैसे मुख्य आरोपी पुलिस के चंगुल से फरार हुआ। विशाल, एक तरफ समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी लगातार सरकार पर हमलावर है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अब ऐसे में बीजेपी विधायक की दलील और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है, क्योंकि अब तक बीजेपी नकार रही थी कि हमारा आरोपी धीरेन्द्र सिंह से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं आता हूं विशाल आपके पास। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा यहां पर क्या हो रहा है। घटना के बाद, वारदात के बाद आरोपी धीरेन्द्र सिंह को एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि 4 पुलिसकर्मियों ने घेर रखा है। 2 पुलिसकर्मियों ने इसे पकड़ रखा है। धीरेन्द्र सिंह अपने आप को पीछे खींच रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस की पकड़ से उस वक्त भी वो छूट नहीं पा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस सवालों के घेरे में आती है। लेकिन देखिए एक बार इन तस्वीरों में पकड़े जाने के बावजूद कैसे फरार हो गया आरोपी धीरेन्द्र सिंह। सवाल यह भी कि बलिया कांड में पुलिस की लापरवाही या फिर मिलीभगत। कब गिरफ्तार होगा मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह? भाई तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी फरार है। कहां है बलिया का बवाली? पुलिस बल की मौजूदगी में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? एक बार फिर से हम रुख करेंगे विशाल रघुवंशी का। विशाल, एक बार फिर से पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कार्य प्रणाली को लेकर है और ये सवाल पिछले कुछ महीनों में एक नहीं बल्कि कई घटनाओं में सामने आ चुके हैं। लगातार मॉनिटरिंग की बात कही जाती है और एसएसपी भी दिशा निर्देश देते रहते हैं, लेकिन लगता है कि स्थानीय स्तर पर कोई जून रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक ऐसे प्रकरण, घटनाएं सामने आती हैं जहां पर पुलिस या तो लापरवाही बरत रही है, क्या अपराधियों से मिलीभगत है, क्या है आखिरकार मामला? और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीर जाहिर तौर पर यह सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में पुलिस महकमा अपराधियों से मिला रहता है या जो सत्ताधारी लोग होते हैं उनके आगे नतमस्तक रहता है। क्योंकि अभी आप देखिए पिकरू कांड हुआ था, उसमें भी पुलिस की मिलीभगत थी, उसके बाद इस तरह की बड़ी घटना हुई, उस पर तमाम सवाल खड़े हुए। और ऐसे में अब बलिया में बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग कर देता है अब धीरेन्द्र सिंह। उसके बाद जो तस्वीर है, तस्वीर झूठ नहीं बोल सकती है।